हाय एवरीवन, अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को गिवन है पी क्यू आर 1 है और इस टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, क्यू को 1/q लिख लेते हैं, आर को 1/r लिख लेते हैं और पी को 1/p लिख लेते हैं। अब देखिए, एक काम करते हैं, अगर पी क्यू आर इक्वल टू 1 गिवन है तो ये आइडेंटिटी यूज करते हैं और वैल्यूज में तीनों टर्म्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी ये वाली टर्म कहे में है, ये वाली टर्म आपकी पी और क्यू में है। अगर मैं इसको क्यू से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दूं तो ये बनेगी क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1। ठीक है, 1/1 प्लस क्यू, अभी क्यू में तो है, 1/r को रिमूव कर लेती हूँ। देखिए पी क्यू आर 1 है, तो यहां से अगर मैं आर निकाला हूं तो 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो 1/r हो गया पी क्यू, दोनों टर्म एक जैसी हो गई। अब यहां पर एक काम करिए, ये पी है, आर को चेंज कर लीजिए यहाँ भी, 1 प्लस, अब आर की वैल्यू क्या होगी, 1/पी क्यू। अब देखिए पूरी सारी टर्म्स पी क्यू में आ गई। अब देखिए क्या बनेगा, q/1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू लिख सकते हो, प्लस में कुछ भी आप पहले लिख सकते हैं, कुछ भी बाद में लिख सकते हैं टर्म्स में। अब देखिए यहां से अगर हमने पी क्यू से ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया तो देखिए यहाँ पी क्यू आ गया, यहाँ पी क्यू से कैंसिल हो गया और पी क्यू से करेंगे तो यहाँ क्यू आ गया, 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, तीनों में सेम हो गया। तो यानी कि देखिए ऐसे ये लिख सकते हैं ना, 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू और पी क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू। ऐड करिए, एलसीएम सेम है, 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ऊपर क्या आ गया, क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू, यानी इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 1। तो यानी कि हमने क्या किया, तीन जो आप लोगों की एक इक्वेशन में तीन टर्म्स थी, तीनों को एक ही तरह का बना लिया। यानी पी क्यू, देखिए पी क्यू एक तो सारे प्लस में है, अगर माइनस में कोई होता तो एलसीएम लेकर कोई सब्ट्रैक्ट होने का चांस था, बट यहाँ सब्ट्रैक्ट तो कुछ होगा नहीं। और पी क्यू आर 1 दिया, इसका मतलब उस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज करूं तो मैंने क्या किया, तीनों को पी और क्यू में बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s है। आप लोगों को क्या गिवन है यहाँ, x प्लस वाई प्लस 2z, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s है। यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करें तो 2s माइनस एक्स माइनस वाई होती है। तो हमें फाइंड क्या करना है, v है। एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, s माइनस एक्स का क्यूब, s माइनस वाई का क्यूब 3, s माइनस एक्स, s माइनस वाई जेड, यही तो फाइंड करनी है। फ्रॉम फर्स्ट से z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, s माइनस एक्स क्यूब, s माइनस वाई क्यूब 3, s माइनस एक्स, s माइनस वाई, 2s माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, अब जरा एक चीज देखिए, जरा एक फार्मूला आप क्या पढ़कर, ए क्यूब वाला फार्मूला देखिए नजर आ रहा है, आप क्या पढ़कर आए हैं, a प्लस बी का क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। देखिए ये है, पहले चेक करिए क्या उसे प्लस में लिख सकते हैं। देखिए a क्यूब बी क्यूब 3, a का काम s माइनस एक्स कर रहा है, b का s माइनस वाई। अब यहाँ दोनों को जरा ऐड करिए, s माइनस एक्स प्लस s माइनस वाई, देखिए आ गया 2s माइनस एक्स माइनस वाई। यानी कि अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें तो ये क्या बन गया आप लोगों का, ये हो जाएगा a का काम कौन कर रहा है, s माइनस एक्स, b वो क्या कर रहा है, s माइनस वाई का क्यूब, यही तो फॉर्मूला बन गया। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का क्यूब, a क्या है s माइनस एक्स, b क्या है s माइनस वाई। तो यानी कि हमारा क्या आ गया, 2s माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब। और देखिए 2s माइनस एक्स माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, z, ये रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि आप लोगों का इस आइडेंटिटी की वैल्यू जो हमसे पूछे उसका आंसर हो गया z क्यूब। आप ऐसे भी देकर आ सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया इसका z क्यूब। देखिए हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आप लोगों को हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा
हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हम उसके अंदर क्या अपने आप से ऐसा पार्ट ले सकते हैं कि जिससे वो क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है एक तरीके से कि ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करें तो इजी हो जाएगा, अपने टर्म को इस तरह से चेंज करें तो इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपकी आइडेंटिटी भी एकदम से यूज नहीं होगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सॉल्यूशन हम थर्ड का करके बता रहे हैं, गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक काम करिए, देखिए ये क्या है जेड प्लस एक्स, ये क्या है एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ वाई नहीं है और यहाँ जेड नहीं है। अगर हम एक काम करें, इसमें दोनों साइड एक्स ऐड कर लें, ठीक है, यहां से x कॉमन आएगा, x प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमें क्या चाहिए, 1/x+1। तो देखिए अगर x प्लस वन लाना है तो ये टर्म इधर ले आइए, ये इधर ले जाइए, यानी क्या आ जाएगा x/x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/x+1। एक वैल्यू ये मिल गई हम लोगों को। सिमिलरली इसी तरह क्या करोगे, एक करके दिखा देते हैं, थर्ड लिख देंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स है, आप दोनों साइड y ऐड करिए जरा, यही बन जाएगा। या वैसे ही लिखना है तो अभी वैसे ही लिख लीजिए, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए y कॉमन आ रहा है, y प्लस वन, इसे x प्लस वाई प्लस जेड लिख लें। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू, किसकी निकालने, 1/y+1 की, तो y/x प्लस वाई प्लस जेड, ये इधर लाइए, ये टर्म इधर ले जाइए, 1/y+1। ये आपकी सेकेंड है। इसी तरह से अब सिमिलरली लिख देते हैं, देखिए अगर जेड लेंगे तो देखिए ऊपर जेड आ जाएगा, नीचे तीनों आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या बनेगा 1/z+1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्यों ऐड कर रहे हैं, देखिए वैल्यू क्या पूछिए, 1/x+1, 1/y+1 एंड 1/z+1। तो जब आप ऐड करेंगे तो इधर आएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, तो एलसीएम आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ऊपर क्या है x, इसमें क्या है y और उसमें क्या है z, और इस साइड को ऐड करेंगे तो बनेगा 1/x+1, 1/y+1 एंड 1/z+1। तो ये 1 आ गया, यानी कि आप लोगों से जिसकी वैल्यू पूछी थी वो वैल्यू 1 आ गई आप लोगों की। 1 उधर भी लिख सकते हैं, और ये आ गई वैल्यू। सही से लिखना है तो ये इधर लिख दीजिए, 1 उधर लिख दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 1/x+1, 1/y+1 एंड 1/z+1। तो यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, आप क्वेश्चन को देखकर उसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करें कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमें लाना है वो वैल्यू बन जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, सॉल्यूशन नंबर 4। ये आप लोगों का गिवन क्या है, गिवन है p प्लस क्यू इक्वल टू आर है, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 है। अब देखिए आप लोगों से पूछा क्या है, जरा देखिए, आप लोगों से पूछा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब की वैल्यू। तो पहले ये देखिए जो आपको गिवन है उससे कुछ आप लोगों को अगर पता चल रहा है तो देखिए ऐसा लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो रहा है। हमने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाती है, ये बताई थी। तो पहले चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 है क्या। तो देखिए a का काम p करेगा, b का काम q करेगा, c का काम r। क्या मैं इस इक्वेशन में ऐसे नहीं कर सकती, दोनों साइड r माइनस करिए, या कहिए इसे इधर ले आइए, तो p प्लस क्यू माइनस r किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब देखिए p प्लस क्यू माइनस r 0 है, यानी a प्लस b प्लस, यानी कि a माने p हो गया, b माने q हो गया, और c माने माइनस r हो गया। तो अगर हम ऐसे यूज करें इस प्रॉपर्टी को तो देखिए क्या हो गया, p प्लस क्यू, सी की जगह माइनस r, तो यहाँ क्या रखोगे p क्यूब क्यू क्यूब माइनस r क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का 3abc, यानी 3a क्या है p, b क्या है q और c क्या है r। तो यानी कि आपका आंसर आ गया p क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस r क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3pqr। और देखिए pqr की वैल्यू आपके पास गिवन है, pqr आप लोगों को कितना गिवन है 30। तो ये आंसर आ गया आपका p क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस r क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 30, यानी कि माइनस का 90। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर माइनस 90।
अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को बाकी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करवाए उन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई एक छोटी सी ट्रिक लग रही थी, उस ट्रिक के लगाते ही वो क्वेश्चन एकदम इजी हो जा रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन 5th का क्या होगा, गिवन है हमें 2 की पावर x -1 इक्वल टू 4। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये पावर है 2 की पावर x और 2 की पावर -1 को सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूं, माइनस का मतलब पावर नीचे आएगी तो 2 हो जाएगी। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यह आएगा 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो देखिए अगर हमने 2 की पावर x को कॉमन लिया तो 2 - 1 इक्वल टू 4 आ गया। तो 2 - 1 क्या होता है 1, और इक्वल टू क्या रहा है 4 नहीं 8। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, इधर भी होगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ कैंसिल और 2 यहाँ आएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 आ गया, इसका आंसर 2 की पावर x 8 हो गया। तो देखिए अगर पावर कंपेयर करनी तो आप क्या करते हैं, बेस सेम करिए यहाँ पर। तो 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब। अगर कंपेयरिंग करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर दोबारा देखिए, हम इसने नेगेटिव पावर को हमने सेपरेट किया, 2 - 1 को 1/2 लिखा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर x को दोनों में से कॉमन लिया, 2 - 1। वैसे हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, अगर आप ले पाते हैं ठीक से तो यही ले लीजिए, 2 की पावर है 1 - 1/2 करके बन जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, वो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए x इक्वल टू क्या आ गया 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2 की पावर x और 2 की पावर x माइनस 1। तो 2 की पावर 3 -1, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर यानी 8 + 4 12 आ जाएगा। तो हमारा देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। यह 2 की पावर x माइनस एक की वाली वैल्यू गिवन थी और हमें ये फाइंड करनी थी। a प्लस बी गिवन था और a माइनस बी हमें फाइंड करना था। तो देखिए नेक्स्ट है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 + √2 1/2 + √2 1/2 माइनस √2। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले दोनों टर्म्स 1/, में इन्हीं को कर लेते हैं सॉल्व। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें 2 + √2 एंड 2 - √2, तो यहाँ कितना आएगा, ये इससे डिवाइड होगा 1, ये बचेगी तो 2 - √2। जब ये डिवाइड होगा यहाँ पर तो 2 - √2, ये क्या बचेगी 2 + √2। तो हमारी ये टर्म आ गई यहाँ पर 2 + √2 प्लस, तो देखिए क्या होगा 2 - √2 माइनस 2 - √2, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप लोग। क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आंसर होता है a² माइनस b²। तो देखिए क्या आएगा 2 + √2 प्लस, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लगाइए, ये बनेगा 2² माइनस √2²। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है -2 √2, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर इज 2, 2 + √2 माइनस 2 √2/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 + √2 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर आ गया 2। ये तो खैर इजी था आपका क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एलसीएम पूरे पर ले लेते हैं तो थोड़ा सा ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ भी हो जाएंगे। तो आप पहले कोशिश करा करिए, अगर फ्रैक्शन में तो पहले फ्रैक्शन वाले इजीली सॉल्व कर लीजिए, वो अगर विदाउट फ्रैक्शन के आ गए तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, आप लोगों को थोड़े थोड़े ट्रिक हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना सिखाया है, तो प्लीज आप ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी ही आप यूज करेंगे, छोटी मोटी ऐसी ट्रिक भी होते हैं जो हम अपने माइंड से सोचे तो क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज उनको देखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 10 ईयर वगैरह पेपर से लेकर तब आप लोगों के क्वेश्चन के मेथड बनाकर तब सॉल्व किए हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।